गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लॉटिला के मुसाफिरों के साथ इसराइली रवैये पर नई वीडियोज़ और तस्वीर मंजर-ए-आम पर इसराइली वजीर को गिरफ्तार कारकुनों का मजाक उड़ाते और उन्हें दहशत गर्दों की हामी कहते देखा गया। 40 के करीब मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अशदूद बंदरगाह पर हथकड़ियों में घुसाया गया। इटली की वज़ीर आज़म की शदीद मजम्मत, रवैया इंसानी वक़ार के खिलाफ और बर्दाश्त से बाहर करार। ईरान अमरीका माहदे के हतमी नुकात जल्द सामने आने के इम्कान। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक माहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारती सरगर्मियाँ जारी हैं। दोनों फरीक अहम नुकात पर पेशरफ्त के लिए राब्ते में हैं। पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान रवानगी का भी इम्कान। पाकिस्तानी अहम शख्सियात के दौरे के दौरान ऐलान किया जा सकता है कि माहदे का हतमी मसवदा मुकम्मल हो गया है। अरब मीडिया का कहना है कि हज के बाद माहदे के हतमी नुकात पर मुज़ाकरात के नए दौर का इनेकाद इस्लामाबाद में मुतवक्किल है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के जरिए जारी हैं। अमेरिका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाफ़ी को ख़त्म करना होगा। हम बुनियादी तौर पर जो चाहते हैं वो हमारा मुतालबा नहीं बल्कि हमारे हुकूक़ हैं। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियाँ हटाना भी हमारे मुतालबात में शामिल है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली का मिशन। महसिन नकवी इन एक्शन। वफाकी वज़ीर दाखिला का फिर ईरान के अहम दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक महसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, बाहमी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर ने महसिन नकवी का तेहरान आमद पर खैर मक़दम किया। महसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ बाज़दारान इनक़िलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला का एक हफ्ते में ईरान का ये दूसरा दौरा है। मुआहदा ना किया तो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी सदर की गिदड़ भभकी। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान को एक मौका देने जा रही हैं और मुझे कोई जल्दी नहीं। ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश की है। नेतन्याहू और मैं ईरान से मुतालिक मुत्तफिक हैं। इसराइली वज़ीर आज़म को जो कहेंगे वो वही करेंगे। ट्रंप ने फिर मज़हक का खेज़ दावा किया कि ईरान डील करने के लिए बेताब है। अमरीकी सदर ने दौरा चीन से मुतालिक गुफ्तगू में कहा, चीनी सदर से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सदर बहुत अच्छे इंसान हैं। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की तारीफ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान की जानिब से जारी सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी मस्बत जवाब देगा। जामे मुआहदे से खित्ते और दुनिया में देर पान कायम किया जा सकेगा। ट्रंप के सफारतकारी को मौका फराहम करने के फैसले को सराहते हैं। जहाज़ रानी की सलामती एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुँचने का मौका फराहम किया गया। मुज़ाकरात को एक इजाफी मौका फराहम किया गया ताकि जंग के खात्मे के लिए मुआहदा हो सके। ईरान की 2 आलमी दहशतगर्द अफवाज के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत। जंग ने ईरानी हुकाम पर पहले से ज़्यादा बोझ डाल दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम। कहा, ज़िम्मेदारी, इंसाफ पर तवज्जो और फ़ाल सफारतकारी इब्राहिम रईसी की नुमाया खुसूसियात थीं। उनकी नुमाया खुसूसियात में से एक लोगों के करीब होना भी था। दुश्मन की ज़ाहिरी और छिपी चालों से जाहिर होता है कि वो जंग के एक नए दौर की तलाश में है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरानी अफवाज ने जंगबंदी के मौके का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत दोबारा बहाल की। बढ़ता हुआ इक़्तिसादी दबाव और मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। जारहियत की गई तो जंग में जो कुछ सीखा उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज़ रद्दअमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी फ़ौज सबसे पहली क़ुव्वत है जिसने अमेरिका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। ईरानी फ़ौज ने अमेरिका को वार्निंग दी कि हमारे जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दोबारा हमला हुआ तो फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप के दावे को खुली धमकी करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि अमेरिका अगर सेहूनी असर में आकर हमला करे तो नए महाज खोले जाएंगे। जंग अब नए तरीक़ों और जदीद हथियारों के साथ लड़ी जाएगी।
ईरान अमरीका जंग रोकना ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ती में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर की रूसी सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। शी जिनपिंग ने कहा, दुनिया में जंगल के कानून का खतरा है, गुंडागर्दी की मुखालफत करनी चाहिए। मुज़ाकरात उस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि मशरिक़ वस्ती के बहरान के दरमियान रूस चीन के लिए काबिल एतमाद तवानाई फराहम करना है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रही हैं। चीन और रूस को मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। रूसी सदर की चीनी हमसफ़ को अगले साल रूस के दौरे की दावत। दोनों ममालिक के दरमियान 20 माहिदों पर दस्तखत। रूसी और चीनी सदूर ने स्ट्रैटेजिक ताउन के मुश्तरका एलामे पर दस्तखत किए। रूसी सदर का ग्रेट हॉल आमद पर शानदार इस्तक़बाल। कुछ दिन पहले खातून ड्रग डीलर ने मेरा नाम लिया। खातून ने अदालत में बयान दिया कि इस पर दबाव डाला जा रहा है कि वो उनका नाम ले। इब्तिदा में उसी खातून ने किसी और शख्सियत का नाम लेने का इल्ज़ाम भी लगाया था। कोकेन डीलर की जानिब से नाम लेने पर राजा परवेज़ अशरफ फट पड़े। कौमी असम्बली में कहा, ऐसा निज़ाम विज़ा होना चाहिए कि तहकीक मुकम्मल होने तक किसी का नाम ना लिया जाए। निज़ाम न होने की वजह से शुरफा की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा, हुकूमत हर रुकन की इज़्ज़त व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर जाएगी और इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। पिंकी केस में कुछ नाम सामने आए हैं। राजा परवेज़ का नाम किसी भी सतह पर सामने नहीं आया। एडिशनल आईजी सिंध आज़ाद खान ने कहा, किसी की किरदार कुशी नहीं करेंगे। 12 मई को कराची पुलिस और एक वफाकी हसास इदारा अनमोल केस पर काम कर रहा था। पिंकी तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करती थी। एक मंशियात के आदि शख्स की मौत भी उनकी सप्लाई करदा मंशियात से हुई। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऐवान सदर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर मुमलिकत का प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम अली शरीक थे। बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो समेत वफाकी वज़रा की भी शिरकत। कराची में एक और शहरी डकैती के दौरान कत्ल। वाक़या शाह लतीफ़ टाउन में पेश आया। CCTV GTV न्यूज़ ने हासिल करी। मकतूल शाहज़ेब AC और फ्रिज का काम करता था। रमा बरस डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले शहरियों की तादाद 35 हो गई। कराची में VIP प्रोटोकॉल का एक और वाक़या। शारा फैसल पर आला शख्सियात के काफिले को प्रोटोकॉल देने वाला SSU कमांडो आपे से बाहर। अहलकार ने रास्ते खोलने का मुतालबा करने वाले निहत्ते शहरियों पर गन तान ली। गालियां और धमकियां भी थीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। DIG सिक्योरिटी ने नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। ढाका के बाद सिलहट टेस्ट में भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त। बांग्लादेश ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त देकर वाइट वॉश कर दिया। 437 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 358 रन बना सकी। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94, कप्तान शान मसूद और सलमान आगा ने 71 रन बनाए। बाबर आजम ने 47 रन स्कोर किए। बांग्लादेशी बॉलर तेजुल इस्लाम की शानदार बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को शिकार किया। बंगाल टाइगर्स ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच, मुशफिक और रहीम प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से 8वें नंबर पर चली गई। इस्लामाबाद में मौसम की अंगड़ाई। शहर में पहले तेज हवाएं चली, फिर बरसात ने अपने रंग दिखाए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। और मोटे, तगड़े और खूबसूरत जानवरों की तलाश। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। कहीं बड़े बड़े बैलों का दबदबा तो कहीं खूबसूरत बकरों की भरमार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में सफ़ेद और काले रंग के हसीन जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए ख़वातीन का भी मंडियों का रुख। बच्चों का जोश भी दीद नहीं।